वी हैव जीरो डिसिप्लिन विदाउट फिजिकल बैरियर्स। फिर चाहे वो ट्रेन स्टेशन हो, बस स्टॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस, अथॉरिटीज को वहां पे कोई ना कोई प्रकार का फिजिकल बैरियर यूज करना ही पड़ता है टू कीप द सिचुएशन इन कंट्रोल ऑलवेज। हमें इन फिजिकल बैरियर्स की इतनी आदत सी पड़ गई है, अगर ये ना हो तो वी गो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। एंड द सेम थिंग फॉलोज ऑन द रोड्स। लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल। जब मैं अपने पार्किंग से निकलता हूँ मेन गेट तक पहुंचने के लिए, आई हैव टू क्रॉस 7 स्पीड ब्रेकर्स इन माई सोसाइटी प्रेमाइसिस इटसेल्फ। यस, 7 स्पीड ब्रेकर्स सिर्फ मेरी सोसाइटी कैंपस में ही है। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? जब मैं अपने सोसाइटी के प्रीमाइसेस में एंटर करता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई सी इज द स्पीड लिमिट साइन विच सेज 20 किलोमीटर पर आवर। और ये हम कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही हमें खुला और खाली रोड दिखता है, वी जस्ट ड्राइव एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये डेंजरस सिचुएशन अवॉइड करने के लिए अथॉरिटीज ने वहां पे स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए हैं। ये सेम चीज आप ऑब्जर्व करोगे अपने सोसाइटी, कॉलेज या ऑफिस कैंपस में। ये तो हुई कोई प्रीमाइस के अंदर की बात। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द रोड। आप अपने डेली ड्राइविंग में कितने स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस करते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वील सी द नंबर्स जस्ट कीप ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर। चलो कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेन स्टेशंस। वी हैव जीरो सेंस ऑफ डायरेक्शंस कि हम लोग कहाँ और कैसे चल रहे हैं। वी जस्ट हैव दिस हैबिट टू यूज ऑल द स्पेस अवेलेबल, इतना कि हम लोग रॉन्ग साइड से आने वाले लोगों के सामने भी चले जाते हैं। व्हाट अबाउट अदर पब्लिक प्लेसेस जैसे सुपरमार्केट, बैंक्स या फिर कोई मंदिर ही ले लो। अथॉरिटीज ने वहां पे ऑलरेडी फिजिकल बैरियर्स या फिर कोई प्रकार का बैरिकेड लगा के ही रखा हुआ है टू कीप द क्राउड इन कंट्रोल। डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, हमें आदत है टू जंप ओवर दीज बैरिकेड्स या फिर नीचे से घुस जाओ, लाइन ब्रेक करो एंड देयर गोज ऑफ द डिसिप्लिन। रोड्स आर नो डिफरेंट। रोड्स पे भी सिचुएशन सेम है। अथॉरिटीज ने ऑलरेडी रोड्स पे अलग अलग प्रकार की व्हाइट मार्किंग्स यूज की है जिनके अलग अलग मीनिंग्स है। फॉरगेट अबाउट फॉलोइंग दीज व्हाइट मार्किंग्स, हमें तो इनके मीनिंग्स भी नहीं पता है। हम सेम चीज रोड पे भी फॉलो करते हैं। वी जस्ट यूज ऑल द स्पेस अवेलेबल आगे बढ़ने के लिए। और हम ये तब तक करते रहते हैं जब तक वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय समथिंग दैट इज फिजिकल, जैसे कि रोड डिवाइडर, फुटपाथ, कोई दीवार या रोड के एंड में कोई बड़ा गड्ढा हो। और ये करते करते हम लोग रॉन्ग साइड में भी पहुंच जाते हैं। बड़े रोड्स पे जहां पे डिवाइडर प्रेजेंट है, आने जाने वाला ट्रैफिक इज स्टिल फाइन बिकॉज इट इज सेपरेटेड बाय दैट डिवाइडर। बट फिर बात आती है ट्रैफिक बिटवीन द लेन्स, क्योंकि लेन्स आर सेपरेटेड बाय ओनली दोज व्हाइट लाइन मार्किंग्स। अनफॉर्चुनेटली लेन को सेपरेट करने के लिए वी कैनॉट पुट अ फिजिकल बैरियर, और इसी चीज की वजह से लेन डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है और ट्रैफिक सिचुएशन बिगड़ जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। wherever there are dedicated bus corridors in the cities, वो bus corridors are separated by a huge divider from the rest of the road. इसके बावजूद there are private vehicles driving in the bus corridors, और ये इसीलिए होता है क्योंकि बस कॉरिडोर्स ज्यादातर खाली ही होते हैं और बसेस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं है। सो वी एंड अप यूजिंग द बस कॉरिडोर स्पेस ऑल्सो। अभी इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बस कॉरिडोर्स ऑफ लंदन सिटी। ये बस कॉरिडोर्स नॉर्मल ड्राइविंग रोड से सेपरेटेड है जस्ट विद द व्हाइट लाइन। इमेजिन, जस्ट विद द व्हाइट लाइन। बट डिसिप्लिन फॉलो उस लेवल तक होता है, लोग बस कॉरिडोर्स में एंटर नहीं करते हैं। टोल गेट्स आर द बेस्ट एग्जांपल। जहां तक फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट है वहां तक लेन डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। बियॉन्ड दैट पॉइंट द एक्चुअल chaos स्टार्ट्स। क्योंकि फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वी जस्ट स्टार्ट यूजिंग ऑल द स्पेस अवेलेबल विदाउट फॉलोइंग लेन डिसिप्लिन। हम बस रेडी रहते हैं कि अगर कोई लाइन तेजी से आगे बढ़ रही है, वी कैन जंप ऑन टू दैट लाइन और आगे बढ़ जाए। हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि वो लाइन ट्रक की है, बस की है या सिर्फ कार्स के लिए है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी आगे कैसे निकला जाए। द होल पॉइंट इज हमें कोई ना कोई प्रकार का फिजिकल सेपरेटर, बैरियर या एलिमेंट्स लगते हैं टू स्टे इन डिसिप्लिन। अगर इतना ही रेस्ट्रिक्शन फील कराना है, देन ट्रेन्स आर द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अस इंडियंस। क्योंकि बात जब रिस्ट्रिक्शन की आती है, ट्रेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू रन ओनली ऑन द रेल्स। बट ये ना लॉजिकल सोल्यूशन हुआ
ना scalable. And that is why roads are very important. Because roads not only reach out to the smaller part of the cities, but they also connect remote villages to bigger cities and towns. अगर रोड्स का बेस्ट यूज करना है then we need to start being disciplined on the roads without the physical barriers, and this will only make our lives easier. अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फिजिकल बैरियर्स होने की वजह ही हम लोग हैं. Because we are not following rules, these physical barriers are in place, and these will only keep on increasing day by day if we don't start being disciplined on the roads. Now, what is discipline and civic sense on roads? हमें ये सब चीजें पता ही नहीं है क्योंकि ड्राइविंग स्कूल्स में ये सब कभी सिखाया नहीं गया है. The only thing that is taught in driving schools is how to drive. स्पीड लिमिट की साइंस हर जगह होती है, सिटीज में, हाईवेज पे, हर जगह. अगर हम वो स्पीड लिमिट साइंस फॉलो करना स्टार्ट कर दे देन स्पीड ब्रेकर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. मान लो कोई रोड की स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर. बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन या स्पीड ब्रेकर के आप वो रोड क्रॉस कर सकते हो एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. बट ऐसे कोई रोड पे अगर कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो यू हैव टू स्लो डाउन फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू से मिनिमम 12 to 15 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड ब्रेकर कंफर्टेबली क्रॉस करने के लिए. और ये चीज आपको हर स्पीड ब्रेकर पे करनी पड़ती है. आपको आपका स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो करना पड़ता है टू क्रॉस दैट स्पीड ब्रेकर कंफर्टेबली. तो इसका अगर आप हिसाब लगाओगे देन यू एंड अप ट्रैवलिंग वेरी स्लो ऑन द सेम रोड विद द स्पीड ब्रेकर्स. और इसका रिजल्ट आपका एवरेज स्पीड हो जाता है कम एंड देन यू नीड मोर टाइम टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ब्रेकर्स. क्योंकि आपका एवरेज स्पीड कम हो रहा है और ट्रैवल टाइम बढ़ रहा है, यू ट्राई टू कंपेंसेट दिस. और ये आप कैसे करते हो? यू ट्राई एंड एक्सेलरेट एज हार्ड एज पॉसिबल बिटवीन टू स्पीड ब्रेकर्स एंड दिस किल्स योर फ्यूल इकोनॉमी और योर इलेक्ट्रिक रेंज. इससे आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है. फास्ट चलाने के चक्कर में अगर आप स्पीड ब्रेकर के लिए सफिशिएंटली स्लो डाउन नहीं हो रहे हो then you end up taking that speed breakers at higher speeds, and this has bad effects not only on your vehicle but also on your back. So अगर आपको back issues है because of driving, this can be one of the reasons. In short, speed limit ये rule follow ना करने की वजह से you're not only spending too much on your fuel but you're also hurting yourself and you are spending more money on maintenance of your vehicle. And a vehicle which is not well maintained does not give you good mileage. So overall, you're spending more time, more money and more energy by just not following one rule. Speed breakers are perpendicular barriers placed across the roads. Similarly, ऐसे ही फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो रोड के डायरेक्शन में चलते हैं, जस्ट लाइक रोड डिवाइडर्स, मीडियंस या फिर बैरियर्स ऑन द आउटर एज ऑफ द रोड. अब ये रोड डिवाइडर्स आर इंपॉर्टेंट ऑन नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज या फिर कोई भी बड़ा रोड जिसपे हेवी ट्रैफिक मूवमेंट है. बट ये रोड डिवाइडर्स विल नॉट मेक सेंस अगर रोड ही छोटी है. तो छोटी रोड्स पे दीज पेंटेड व्हाइट लाइंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और इनका यही मीनिंग है जो रोड डिवाइडर का होता है. नहीं तो वील कीप ऑन यूजिंग ऑल अवेलेबल स्पेस और विल स्टार्ट गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड जब तक कोई सामने से आ नहीं जाता. आप काफी आगे तो चले जाओगे रॉन्ग साइड ड्राइव करके, बट जब आपके सामने कोई आ जाएगा यू विल हैव टू कम बैक टू योर ओन लेन एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू गेट बैक इन योर ओन लेन. ऐसी सिचुएशंस की वजह से ही रोड पे ट्रैफिक जैम्स होते हैं. दूसरा सिनारियो ये है कि आप रोड छोड़ के बाहर चले जाते हो, यू गो टोटली ऑफ रोड ताकि आप जल्द से जल्द आगे बढ़ जाओ और आगे रीजॉइन कर लो. रीजॉइनिंग इज द पॉइंट दैट लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स, क्योंकि रीजॉइन करने के लिए जगह होनी चाहिए. अगर वहां पे ऑलरेडी गाड़ियां मौजूद है देयर इज नो स्पेस फॉर यू टू एंटर बैक ऑन टू द रोड. और रीजॉइनिंग का दूसरा एग्जांपल है टोल गेट्स. व्हेन यू जंप फ्रॉम वन लाइन टू अदर लाइन, अगर दूसरी लाइन में ज्वाइन करने के लिए आपको जगह ही नहीं मिल रही है देन यू एंड अप बीइंग स्ट्रैंडेड बिटवीन टू लेन्स और इसी वजह से टोल्स पे ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो जाती है. इन सब सिनारियोस को अगर आपको अवॉइड करना है then start respecting the white line markings on the road. Now what are these white line markings? ये अलग अलग क्यों है?
क्योंकि इनके अलग अलग मीनिंग्स है, इनके अलग अलग सिग्निफिकेंसेस है। लेट्स गो वन बाय वन एंड लर्न अबाउट द व्हाइट लाइन मार्किंग्स ऑन द रोड। साइड सॉलिड लाइंस या एंड ऑफ द रोड लाइंस, ये रोड के लिमिट्स मार्क करते हैं, फिर चाहे वो सिंगल लेन रोड हो, मल्टी लेन रोड हो या कोई हाईवे हो। इन लाइंस के बाहर ड्राइविंग करना अलाउड नहीं है और इन लाइंस के अंदर पार्किंग करना अलाउड नहीं है अनलेस एंड until there is a dedicated parking with parking signage nearby it. Solid center line marks the center of the road और ये यूजुअली कोई हजार्डस पॉइंट पे होती है, जैसे कोई नैरो रोड। यू आर ओनली अलाउड टू क्रॉस इट ओनली इफ इट इज रियली नीडेड एंड इट इज सेफ टू डू सो। ब्रोकन सेंटर लाइन, ये भी सेंटर ऑफ द रोड मार्क करती है और इसे आप क्रॉस कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि यू स्टार्ट ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। डबल सॉलिड सेंटर लाइंस अगेन मार्क द सेंटर ऑफ द रोड एट हजार्डस पॉइंट्स। ये इन जगहों पर मिलेंगे जहां पे नैरो रोड्स है विद डबल डेंजर और इसे क्रॉस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंडर एनी सिचुएशन। ब्रोकन लाइंस लेन सेपरेशन के लिए इन्हें यूज किया जाता है और इन्हें आप क्रॉस कर सकते हो, बट वाइल डूइंग सो मेक श्योर कि दूसरे लेन का ट्रैफिक अफेक्ट नहीं हो रहा है। सॉलिड लाइंस अनदर टाइप ऑफ लेन मार्किंग्स, बट ये सिचुएशन में आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोई हाईवे वाला हिल सेक्शन जहां पे इट विल बी डेंजरस टू क्रॉस ओवर द लेन्स। ब्रोकन एंड सॉलिड सेंटर लाइंस, ये कॉम्बिनेशन है सॉलिड और ब्रोकन लाइंस का। आप जिस साइड से ड्राइव कर रहे हो, अगर उस साइड सॉलिड लाइन है तो आप उस साइड से क्रॉस ओवर नहीं कर सकते हो, और अगर आप ब्रोकन साइड वाले लेन में चल रहे हो देन यू कैन क्रॉस ओवर ओनली इफ इट इज नीडेड। Diverging chevron indicate an exit on the highway or a beginning of new lane. You have to make sure कि आप इस पेंटेड एरिया पे गाड़ी नहीं चला रहे हो। स्टॉप लाइन, कोई भी जंक्शन पे आपको वेट करना है टू मेक अ टर्न आइदर लेफ्ट और राइट, मेक श्योर यू आर स्टॉपिंग बिफोर दिस लाइन, और अगर ये लाइन प्रेजेंट नहीं है देन मेक श्योर यू आर स्टॉपिंग बिफोर एंटरिंग द मेन रोड। The number of bollards are also increasing day by day, just like speed breakers. But इनको रोड पे प्लेस नहीं करते, इनको प्लेस करते हैं साइकिल लेन्स में, और ये इसीलिए करते हैं क्योंकि लोग आजकल फुटपाथ्स और साइकिल लेन्स पे भी बाइक्स चलाने लगे हैं। और टू अवॉइड दिस सिचुएशन ओनली बोलार्ड्स प्लेस करते हैं। दो बोलार्ड्स के बीच का डिस्टेंस इतना ही रखते हैं ताकि उनमें से लोग आसानी से वॉक कर सके या साइकिल चला सके, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द साइकिलिस्ट। इमेजिन द सिचुएशन कि आपको हर 100 मीटर्स पे उन बोलार्ड्स के थ्रू साइकिल चलानी पड़ रही है। सिंपल सी चीज है, फुटपाथ पे लोग चलेंगे, साइकिलिंग ट्रैक पे लोग सिर्फ साइकिल चलाएंगे। अगर हम उधर भी बाइक चलाने लगे तो लोगों का चलना और साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा। It is all about discipline. Follow traffic rules, follow speed limit, stay in your lane, stay on to the right side of the road, do not cross over on the wrong side of the roads, and most important, stop relying on any sorts of physical barriers while driving on the roads.